हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स। इस सीरीज में हम क्लास 12 के चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट को देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के रिएक्शन और प्रॉपर्टीज़ को देखा। लास्टली हमने हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स को देखा। इन सभी की स्ट्रक्चर आप अमोनिया की स्ट्रक्चर से याद कर सकते हैं। इन सभी की स्ट्रक्चर अमोनिया जैसी ही होती है। इनमें से एक लोन पेयर होता है, इसलिए ये कंपाउंड लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। तो अब जान लेते हैं इनके बॉन्ड एंगल्स के बारे में। पोजीशन ऑफ बॉन्ड पेयर शिफ्टेड अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम, सो फोर्स ऑफ रिपल्शन डिक्रीजेज एंड एंगल डिक्रीजेज। मतलब बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए बॉन्ड पेयर दूर चले जाते हैं, जिनसे उनमें रिपल्शन वीक हो जाता है, इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। इनमें अमोनिया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। थर्मल स्टेबिलिटी। अब हम जान लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है। जब किसी कंपाउंड को हीट करने पर वे डिकम्पोज हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें थर्मल स्टेबिलिटी कम है। थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करता है कि कंपाउंड के बीच बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्ग है। डाउन द ग्रुप कंपाउंड के बीच बॉन्ड वीक हो जाती है, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। मतलब इसमें से हाइड्रोजन को आसानी से रिमूव किया जा सकता है, जिससे रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन में अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। NH3 वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है क्योंकि नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा होता है, इसलिए नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अब हम लोग थोड़ा डीपली जान लेते हैं अमोनिया के बारे में। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, साथ ही में कुछ अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है। सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 200 atm प्रेशर में कंप्रेसर में भेजा जाता है, जिससे ये मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं। इस कॉम्प्रेस्ड गैस को कैटालिटिक चैम्बर में भेजा जाता है, जिसका टेम्परेचर 700 केल्विन होता है। इस चैम्बर में कैटलिस्ट आयरन और प्रोमोटर मोलिब्डेनियम होता है। लास्टली अमोनिया को कूलेंट में लिक्विफाई कर लिया जाता है। मैक्सिमम यील्ड के लिए फेवरेबल कंडीशन होगी लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब हम अमोनिया के कुछ रिएक्शंस को भी देख लेते हैं। अमोनिया प्लस वाटर गिव्स अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। सेकंड, कॉपर आयन अमोनिया से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। थर्ड, आयरन क्लोराइड 3 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं फास्फोरस और उसके कंपाउंड की ओर। तो फास्फोरस का फर्स्ट कंपाउंड जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉस्फीन PH3। कुछ रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन के दिए गए हैं। नंबर 1, कैल्शियम फॉस्फाइड को वाटर से रिएक्ट करवाकर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन ऑब्टेन करते हैं। नंबर 2, ऐसे ही हम फॉस्फोरस एसिड को हीट करके फॉस्फोरिक एसिड प्लस फॉस्फीन ऑब्टेन कर सकते हैं। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। थर्ड, फॉस्फोरस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्लस फॉस्फीन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फॉस्फीन कंबस्टेबल नहीं होते, लेकिन इसमें इम्प्योरिटी P2H6 एयर में फायर कैच कर लेती है। फिर आगे बढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 की ओर। इसमें हम नाइट्रोजन और फास्फोरस के कुछ ऑक्साइड्स को देखेंगे। फर्स्ट, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। प्रिपरेशन मेथड, अमोनियम नाइट्राइड को हीट करने पर हमें नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर मिलता है। नंबर 2, नाइट्रोजन मोनोक्साइड। अमोनिया रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर। थर्ड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड reacts with oxygen gives nitrogen dioxide. Fourth, dinitrogen pentaoxide.
इनकी स्ट्रक्चर्स आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड पर। एसिड एनहाइड्राइड वे कंपाउंड होते हैं जो वाटर से रिएक्ट करके एसिड फॉर्म कर लेते हैं। ये जनरली ऑक्साइड होते हैं, जैसे N2O3 वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। सेकंड, N2O5 वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। थर्ड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके HNO2 यानी नाइट्रस एसिड और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस की ओर। फास्फोरस के दो ऑक्साइड्स होते हैं, P4O6 और P4O10। प्रिपरेशन ऑफ P4O6: P4 plus 3O2 gives P4O6. Second, preparation of P4O10. P4 plus 5O2 gives P4O10. If you enjoyed this video, hit the like button, share the video with your friends and subscribe to our channel. We will release new video very soon. I'll see you next time. Bye.